नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं आज रोज़ की तरह बहुत ही अच्छी टिप्स, जिससे कि हमारे मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम एक गिलास से चूहे को किस तरह से भगाएंगे। एक गिलास से ही बस एक गिलास से ही हम पूरे घर के चूहे भगा सकते हैं, क्योंकि घर में अगर चूहे हो जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है कि जैसे ये हाथ की रबर बैंड होती है, तो अगर ये आपके पास में ब्लैक कलर की है तो ज़्यादा अच्छा है। 2 चूड़ियाँ ले लीजिए काँच की। कहीं हम जा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई नहीं है कड़ा, तो हम इस तरह से बना करके पहन सकते हैं और इसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये हमने उससे रबर बैंड से बनाया है। देखने में ये बहुत सुंदर लगता है, हाथ में डालेंगे तो आप खुद ही को लगेगा कि कितना अच्छा लग रहा है। अगर ब्लैक का है तो बहुत ही अच्छा लगता है। चूड़ियों के बीच में अगर इसको डाल लेंगे तब भी सुंदर लगेगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना। तो चलिए दूसरी टिप्स हमारी क्या है। जैसे कि क्या होता है, हम कभी भी सफाई करते हैं तो हमारा हाथ गंदा हो जाता है, फिर कोई काम करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि हाथ में गंदगी अगर लग जाती है तो, और हम लेडीज़ों का तो हाथ ही से काम रहता है 24 घंटे। तो इसके लिए क्यों ना हम एक यूजफुल टिप्स करें, जिससे कि हमारे हाथ भी गंदे ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो एक पन्नी ले लीजिए, उसके ऊपर पतली वाली रबड़ लगा लीजिए, ऊपर से एक मोजा पहन लीजिए, क्योंकि हाथ से जब काम करते हैं तो हमारा हाथ काम जो है बहुत जल्दी फटाफट हो जाता है। ऐसे उस तरह से जैसे कोई हम चीज़ लेते हैं वाइपर से, उस तरह से हमारा काम बहुत ही देर लगता है। तो जैसे कि सेल्फ हो गया, और ये सब साफ़ करने के लिए हाथ से साफ़ करते हैं तो गंदगी हाथ में लगती है तो बहुत ही गंदा लगता है। तो इस तरह से कोई भी बेकार पड़ा मोजा ले लीजिए, जो आपके पास में बेकार पड़ा हो, जिसका कोई यूज ना हो, उसको इस तरह से लगा करके आप हर गैस है और वॉश बेसिन है, आप पानी डाल के भी आपको हम दिखाते हैं, आपका हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, ना गंदा होगा, और इससे फटाफट से हमारा काम सारा हो जाएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ही कमाल की होती हैं। इन सब छोटे छोटे कामों को करके हम अपने समय की बचत कर सकते हैं और अपने पैसा भी बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक पैसा नहीं लगने वाला है। और चूड़ियों से आप किस तरह से अपना एक रबड़ बैंड से हम अपना कड़ा बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा कड़ा आप बना सकते हैं। किसी कलर की ले लीजिए और चूड़ियों पे इस तरह से चढ़ा करके रखेंगे तो आपके पैसे ही बचेंगे। और इस तरह से देखिए सारा सफाई हो गई। अब आपको हम मोजा निकाल करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं लगा है, तो गंदगी तो बड़ी दूर की बात है। तो है ना कमाल की हमारी टिप्स। इस तरह से आप अपने हाथ में गंदगी भी नहीं लगने देंगे और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है। जैसे कि मिक्सी की जार होती है, मिक्सी की जार पे मसाले पीसो या कुछ भी पीसो तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, साफ़ करते रहते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि छींटे पड़ जाती हैं, तो उसकी स्मेल जो है, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, इसकी छींटे जब पड़ती हैं तो मिक्सी से हमारे ज़रूर झार आने लगती है। तो इसके लिए कोई भी टल्कम पाउडर ले लीजिए, इस तरह से इसके ऊपर डाल दीजिए साफ़ करने के बाद में। उसके बाद डालने के बाद सूखे कपड़े से इसको पूरे पे फैला दीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी स्मेल होगी सब गायब हो जाएगी और हमारे मिक्सी से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो छोटी सी होती है लेकिन बहुत ही काम की होती हैं। इस तरह से देखिए हमारा काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी अगर रख देंगे और लहसुन प्याज की स्मेल आने लगती है तो फिर खाने पीने का मन नहीं करता है। कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा दिन से अगर गंदी हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बहुत ही गंदी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको बराबर साफ़ करते रहिए और कोई भी पाउडर डाल दीजिए, जैसे कोई भी हो जो आपके पास हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास पॉन्ड्स का ही हो, जो भी आपके पास टल्कम पाउडर हो वो उसको यूज कर सकते हैं। इससे चींटियाँ भी नहीं आएंगी, अगर हल्दी मिला करके डाल देंगे तो चींटियाँ नहीं। अब अगली टिप्स क्या है, जैसे छोटी छोटी बोतलें होती हैं, इनको हम फेंकने के बजाय क्या करें, ऊपर का ये छोटा सा ढक्कन जो है निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में क्या करेंगे, जो ये वायर होता है ये ऐसे फैला रहता है तो हमारा काम पूरी जगह बहुत ज़्यादा लेता है और ये गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ढक्कन हम काटे हैं बोतल का ऊपर का पार्ट, अब जितने भी वायर हैं इसके अंदर इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए अब एक जगह ये फिक्स हो गया और इससे हमारा जो है सामान फैलेगा नहीं। तो चलिए अगली मेन टिप्स है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए कि एक गिलास से हम पूरे घर के चूहे किस तरह से भगाने वाले हैं। उसी तरह से आप इसमें चार्जर है या कोई भी चीज़ है रख सकते हैं ढक्कन में एक। तो इस तरह से देखिए इसमें पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं, इसमें क्वांटिटी का बहुत ही ध्यान देना है। इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी डाले हैं। अब क्या करेंगे, जो हाँ लहसुन की कलियां होती हैं बिना मतलब छिलके सहित होती हैं, उनको हम इस तरह से ले लेंगे, 10-12 कलियां इस तरह से ले लेंगे। अब इसको हम इसमें डाल देंगे इसी पानी में। फिर क्या करेंगे, छिलके सहित ही प्याज ले लेंगे, प्याज को हम आधा इसी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि इसके
बराबर मात्रा में हर चीज़ होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा कम ज़्यादा तो फिर ये काम नहीं करेगी। इस तरह से इसमें आधा प्याज, हम छोटा सा प्याज था उसको आधा करके इसमें डाल देंगे और इसको काट के डाल देंगे ताकि ये हमारा आगे बहुत ही अच्छी रेमेडी बन करके तैयार हो। तो चलिए ये छोटा सा टुकड़ा हमारा जो है फिटकरी का है, इसको हम डाल देते हैं और फिर इसमें वाइट विनेगर जो होता है ये एक ढक्कन डालेंगे, क्योंकि इससे जो है फिटकरी का और ये लहसुन प्याज की जो स्मेल होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसको बराबर करने के लिए थोड़ा सा सिरका डाल देंगे और डालने के बाद में आगे इसको हम किस तरह से क्या करने वाले हैं इसको बहुत ही ध्यान से देखना, किस तरह से यूज करेंगे ताकि हमारे घर में चूहे बिल्कुल भी ना आए, हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि चूहों के होते हुए गंदगी बहुत हो जाती है। तो इस तरह से ये पानी के सहित इसमें 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद में इसको डाल दीजिए मिक्सी की जार में और इसका एक पेस्ट बना लीजिए। तो देखिए पीस करके हम तैयार कर लिए। अब चलिए इसको हम छान लेते हैं। तो छानने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे, जितना भी इसमें पानी निकलेगा वही हमारा यूज का है और इसको आप बना करके 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन आप इस तरह से बना लीजिए और बना करके अपने घर में छिड़काव कर देंगे तो इससे जो है छिपकलियाँ भी नहीं आएंगी और हमारे चूहे भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें जो है ये देसी तरीके से जो हम लोग बनाते हैं इससे हमारे घर में बच्चों पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो हम दवाइयाँ लाते हैं उसको रख देते हैं, अगर कहीं गलती से बच्चे छू लेते हैं तो फिर अपने को भी बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि दवाइयों में ख़तरनाक चीज़ें मिली होती हैं और ये हमारे घर में बनी हुई चीज़ है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारे घर से चूहे भाग जाएंगे। तो चलिए इसको हम, जहाँ आपको लगे सबसे ज़्यादा चूहे आते हैं वहाँ पे आप इसका थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे। इससे चूहे इसकी स्मेल से हर 2-2 3-3 घंटे पे अगर करेंगे तो आपके घर से चूहे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ना ज़्यादा हो सके तो सुबह शाम ज़रूर इसका स्प्रे कर दें, इससे हमारे चूहे नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा चूहे हमारे किचन एरिया से ही आते हैं, क्योंकि गैस के नीचे लगता है, उनको बहुत कुछ रखा है, इसीलिए इसमें खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, इसीलिए यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको साफ़ करने के बाद में आप इसको डाल सकते हैं। इससे कोई भी हमें नुकसान नहीं होने वाला है और हमारे पैसों की भी बचत होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ हमारी ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, आप कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है ताकि हम आगे इसी तरह की वीडियो डालते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। फिर आएंगे इसी